हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी धारा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि धारा क्या होती है। तो धारा होती है आवेशों के प्रवाह की दर, धारा कहलाती है, अर्थात I बराबर होता है Q बटा में T। अब प्रश्न की एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, अर्थात हमें यहाँ पर I का मान कितना दिया गया है, 5 मिली एम्पियर। यदि इसे हल करें तो यह हो जाएगा 5 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 3 एम्पियर। उसके बाद प्रश्न पूछा कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो हमें यहाँ पर T कितना दिया गया है, 1 मिनट दिया गया है। यदि हम इसे सेकंड में बदलें तो यह हो जाएगा 60 सेकंड। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne, अर्थात आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा में इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो यहाँ से ये जो Q का मान है ये कहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास आएगा I बराबर Ne बटा में T। तो सारे मान हमारे पास हैं तो हम ये रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर I का मान है 5 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 3 बराबर N का मान निकालना है गुणा में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलाम। तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 1.6 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19 भाग में हमारे पास समय का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 3 भाग में 1.6 गुणा में 10 की घात ऋणात्मक 19 बराबर है किसके, n के। क्योंकि हमने यहाँ पर n को अलग किया है तो यहाँ से 60 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये 5 से गुना होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 300 आएगा। उसके बाद इस राशि का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये किसमें चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से यदि इसको हल करेंगे तो हमारे पास n का मान आ जाएगा 187.5 गुणा में 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 1 मिनट में अनुतार के अनुप्रस्थ काट से गुजरेंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।